नमस्कार दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। जैसे माल आए थे अपने भाई साहब चौधरी साहब के, माल आए इंद्री से, माल आए भी, बिक भी लिए और पैक भी हो लिए। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल हैं जी। बाबू जी राम राम जी, कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, कहाँ के माल जी? सर 10 गाड़ी की आमदनी है। अच्छा जी। जैसे 3 गाड़ी वो है अपना पंजाब। अच्छा जी। और 2 गाड़ी हरियाणा है। हाँ जी। ये सुपर शंकर आ गया है। अच्छा जी। हाँ ये सुपर शंकर है जी। जी। ये जो अपना वहाँ ग्रेड हो के आए। हाँ वहाँ पे ग्रेड दे दिया उन्होंने। अच्छा जी, माल बिक लिया जी? हाँ हाँ। अच्छा जी। अब सुपर शंकर चालू हो गए। अच्छा जी। पंजाब मार्केट में बिका है 40 से लेके 80। ठीक है जी। और कल तो 90 तक भी गया था जी। अपनी दुकान पे तो गया था। अच्छा। दूसरों की दुकान पे तो 80 तक की आवाज़ आई है उससे। अच्छा जी। अच्छा। ये पोजीशन बिक्री अभी पंजाब वाले मालों में ही ज़्यादा है। बाकी तो ये हरियाणा MP ये सब थोड़ा धीरे धीरे। अच्छा, मंडी पे माल कम नहीं है जी आज थोड़ा? कम है। कल 32 गाड़ी थी छोटी बड़ी मिला के। अच्छा जी। तो बैलेंस है कहता सिर्फ 10 ही है। अच्छा जी। अच्छा जी। आज के रेट बताओ जी, पहले सुपर शंकर के रेट बता दो। और इसका देखो सुपर शंकर अभी तो आया ही है, देखते हैं क्या रेट खुलता है। अच्छा जी। हाँ बाकी बढ़िया माल वही जाएंगे 100 रुपये की 300। अच्छा जी। बाकी अभी एक और क्वालिटी आने वाली है कल सुपर शंकर की। हाँ उससे मेन खुलेगा रेट। अच्छा जी। और बीज के रेट कब तक खुलेंगे जी? कल ही खोल देंगे। हो जाएंगे जी फाइनल? अच्छा जी। बीज के लिए लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, बीज के रेट क्या भाई खुलेंगे, कल से चालू हो जाएगा सुपर क्या शंकर। नहीं खुलेंगे? कल से बिकना चालू हो जाएगा। अच्छा जी। कल माल आने वाला है मेरे पास बीच का, उसमें आपको दिखाएंगे माल। ठीक है जी। आज के इसके MP के रेट बता दो जी। ये जो नहीं आ रहे तो कहाँ जा रहे हैं इनके माल? और 12 एक्सपोर्ट होता है जी। अभी तो ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं दबा के। एक्सपोर्ट कहाँ MP का माल एक्सपोर्ट हो रहा है, राजस्थान से उठा के एक्सपोर्ट हो रहा है। भाई कहाँ का भी बढ़िया माल हो जो चेका नहीं लगा हुआ उनकी डिमांड है। अच्छा जी। और बाकी स्टॉक हो रहा है, इधर एक्सपोर्ट हो रहा है, इधर स्टॉक भी हो रहा है। अच्छा जी। मेरे हिसाब से अब की बार किसानों ने माल बहुत रोक लिया जी। बढ़िया माल शुरू में सारा रोक किसानों लिया। के हाथ में है। शुरू में ही रोक लिया। हाँ जी। तो उसमें मैं तो यही सलाह दे रहा हूँ बार बार कि भैया थोड़ा थोड़ा करके बेचते चलो। इस कमाई साल वो होती है ना जो जेब में आए। सारे ग्रह नक्षत्र अलग चल रहे हैं। बिल्कुल अलग। मैं व्यापारियों के हित में नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा कि माल अब की बार मार्केटों में आया ही नहीं। आया तो जो वो माल आए जो बेचने वाले माल हैं, रुक नहीं सकते हैं, फिर ऊटी आटी आए। उसके बाद तो बढ़िया माल आए नहीं। ऊटी जो था वो बिक गया, उसके माल रुक गए। उसके बाद मार्केटें तेज हैं, लगातार चल रही और सुपना हैवी है जी। सपने तो सबके हैवी हैं। अच्छा जी। फ्लेक्स में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। 130-40 रुपये का भाव हो गया। और ये जो चाइना वाला आगे आने वाले टाइम में 20-30 और बढ़ जाएगा। 100 जो फ्लेक्स है 180-200 तक जाने की पूरी उम्मीद लग रही है। ये चाइना वाले तो फिर दोबारा वो हिंदी चिन्नी बाई बड़ी अच्छी मीठी बातें मैंने कर आपको रहे हैं। बोला नहीं लगातार ये बातें डोरी कर। डालना चालू कर गया ये चाइना इंडिया में हाँ जी। कि कैसे भी ये लोग इनके मालों को हम ओपन कर दें। अगर ये ओपन होता है तो दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी क्षेत्रफल है और इस टाइम हिंदुस्तान से बड़ा इनको बायर ही नहीं मिलेगा। अब जो चीज़ बैन है, पहले तो गवर्नमेंट इसको चेक करेगी खाने लायक है कि नहीं है। अगर उनका खाने में पास हो जाता है तो फिर ये दिक्कत दे सकता है। जो अभी अच्छे माल हैं, स्टॉक में माल जाने हुए हैं यदि, वो माल क्या रेट में भी लेंगे? जहाँ मेन मंडियाँ हैं जो MP, देखो ही पीछे राजस्थान, कहीं से भी स्टॉक का माल मेरे को लगता बढ़िया है मोटे अच्छे माल है। बढ़िया माल 60 रुपये से लेकर 80 रुपये अच्छे माल है। हाँ पीछे मिलने चाहिए मिक्स माल, एकदम मोटे नहीं मिलेंगे। जैसे 40% मोटा होगा, 40% छोटा होगा, 20% गोली होगा। 40 से 80 के रेट हैं। अब एक्स्ट्रा में जाएंगे तो 100 रुपये की रेंज है। 100 रुपये की रेंज है। तो जब अब सीजन है मेन, अब 40 से और 100 के रेंज है। जो मेन रेंज है वो 80 रुपये की है। अच्छे बढ़िया माल, एक्सपोर्ट क्वालिटी। नहीं एक्सपोर्ट क्वालिटी तो 100 रुपये, 90-100 रुपये स्टॉक के बोलो। एक्सपोर्ट में जाओगे तो 100 रुपये से कहूँगा कोई जब माल नहीं है। सीजन पे 80-100 रुपये का रेट है जी, तो फिर काम तो सरकार के भी खड़े होंगे, अधिकारियों के भी खड़े होंगे। माल बहुत है, किसानों ने माल रोक रखा जब की बार, और मार्केट में माल नहीं आ रहा।
तो इसका ये तो नहीं है कि ये आने दें, उन्होंने कहा चलो बाहर का भी आने दो। जो अभी माहौल है, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ माल थोड़ा थोड़ा करके बेचते जाओ। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके बेचे होंगे ना, तो आए ना आए क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब सीजन पे नहीं माल मार्केटों में दे रहे अभी समझो, अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं, हमारे पास 8 महीने पड़े, हाँ जी, 7 लगा लो, 6 लगा लो, 6 महीने तो पक्के पड़े। जब हम थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे, जैसे 200 कट्टा पड़े 6 महीने, तो थोड़ा थोड़ा करके बेचते चलेंगे तो एंड में आ भी जाता है कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। एमपी से लेकर राजस्थान और अपना हरियाणा, पंजाब, अभी तक 4 किसानों के साथ मुलाकात हो ली, यानी चारों स्टेट के साथ। सब ने कहा पिछले साल से ज़्यादा हैं जी, ये जी पिछले साल से ज़्यादा हैं। एमपी में ज़्यादा, राजस्थान में ज़्यादा, हरियाणा वालों का ज़्यादा, पंजाब वालों का चल गया, इनका ज़्यादा है। तो माल कहाँ है मार्केट में? पहले सर स्टॉक में बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है। एक ये सिर्फ एक प्लस पॉइंट है, एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है। स्टॉक में जितना ज़्यादा उससे उतना ही एक्सपोर्ट हो। अच्छा जी। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी घबराहट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा बेचते रहेंगे तो आगे प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है जी, जो एकदम से प्रेशर आ गया था ना, वो प्रेशर नहीं होगा। ठीक है जी। और आपके सबकी जेब में पैसे होंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे। अब कईयों का फ़ोन आता है जी हमने अगर 2-3 महीने में बेच दिया, फिर जरूरत पड़ेगी फिर। तो भाई साहब अभी अप डाउन आता रहेगा, जब डाउन आएगा तब खरीद लो। कौन मना करता खरीदने को? ठीक है जी। कोई ठप्पा तो नहीं लगा हुआ कि किसान खरीद नहीं सकता। अगर आपने बेच दिया, आगे डाउन आएगा, खरीद लेना। ठीक है जी। जी यदि जो आज की तारीख में किसान लेके आए, इनके रेट तो बताओ ना जी, हरियाणा का रेट क्या रेट बिकेंगे? हरियाणा के माल जी 60, 70, 80, 100, 90 हर अच्छा तरह जी। की क्वालिटी है जी। और फिर जो छोटे माल 30, 40। और कल वो जो माल आएंगे? अब वो कल आन दो, प्योर सुपर शंकर होगा तो उसका रेट अलग है। अच्छा जी। और ये जो भाई साहब का आया था, डॉक्टरी कर रखी है आपने जो ये सुपर शंकर है। अच्छा जी, ये जो डॉक्टरी करी, ये माल फोड़े जी हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये उसमें नहीं जाएगा जी फिर बीज में? सर मैं कल एक माल की इंतजार कर रहा हूँ, माल बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। क्यों नहीं जाएगा बीच में? ठीक है जी। एक बार बढ़िया मालों की इंतजार कर रहे, मार्केट मैं क्या और करे? एक माल की इंतजार कर रहा हूँ। ये अलग लाट था, इसका छोटा माल का वो है। ठीक है जी। है सुपर शंकर। ये भी लंबी कली है जी? सब हो चुकी है डॉक्टरी पूरी। ठीक है जी। और ये और ज़्यादा लंबी है जी? ठीक है जी। एक बार बढ़िया वाले मालों की भी इंतजार कर रहे। कल तक उम्मीद है हो जाएगा। रिजल्ट कल निकलेगा जी? रिजल्ट कह लो या मतलब मेरी आत्मा तसल्ली जब तक मैं माल देखना लूँ नहीं होती। ठीक है जी। बिना देखे, बिना R&D मतलब तोड़ फोड़ करके ना देख लूँ। चलो वैसे बातें में पूछ लें, एक तो नॉर्मल बिक रहे, एक खाने में बिक रहे। जैसे बीज में जाएगा, बीज के नाम का या इनका सुपर संकर कोई है, एक्स्ट्रा नहीं है बीज के नाम का, क्वालिटी के नाम थोड़ा बहुत तो मिलेगा, कुछ मेहनत के नाम का। या फिर मान ले एक बंदा ब्लैकबाजी कहीं नहीं है तो सीधे चले जाओ, वहाँ पे आपको ब्लैकबाजी मिल जाएगी। वहाँ कई लोग बैठे हैं ब्लैकबाजी कहने के लिए। अच्छा जी। सही बोल रहा हूँ जी? वहाँ पे कई लोग बैठे हैं तो जी ये सुपर शंकर इसका तो ये रेट है, और ये है इसका ये रेट है। यार जैसे एनसीसी में हम परेड करते थे, जो बंदा ज्यादा राउंड लगाता था, बचा अकेला मास्टर उसको एक एक्स्ट्रा दे देता। सर देखो, मैंने बीज बताया, उसके रिजल्ट आए हैं। अब जिन्होंने ब्लैक खानी वो खा लें ब्लैक। मेरे को आदत नहीं है हराम का खाने की। जो होगा बताऊंगा, है ना जी। जो नहीं होगा, नहीं समझ आएगा, नहीं बताऊंगा। ठीक है जी। तो सीधी सी चीज़ है सर। यानी जो सुपर संकर का बीज है वो कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, कल आपको बीज दे देंगे और जिसको लेना है लीजिए आप। कल से आपको बीज हम देना चालू करेंगे, अवेलेबल हो जाएगा। रेट कल ही खुलेंगे? यार रेट क्या, वही अच्छे माल मेरे को लगता है 100 रुपये की रेंज में चालू हो जाएगा। अच्छा जी। बीज देख के, वो भी क्या चीज़ है, क्या स्थिति है, क्वालिटी देख। ठीक है। एक अंदाजा में ब्लैकबाजी नहीं कहने देंगे। जिसको ब्लैकबाजी लेनी है, मज़ा लेना है, एंजॉय करना है, कोई होता ना कि वही चीज़ होती है बाहर से इस भाव की मिल रही होती है, किसी बड़े शोरूम में जाके इस भाव की हो जाती है। तो आपको एक चीज़ इजीली अच्छी अवेलेबल कर रहे हैं, आपको ज़्यादा अपने आप को वो कहना है तो आप सीधे जाके ले लो। क्या हो गया, 50 किलो फालतू दे दो। ठीक है जी। इतना तो हक भी बनता है
किसी के यहाँ जाओगे वो आपको देसी घी की रोटी भी खिलाएगा, मक्खन मुक्खन डाल के, तो देसी घी की खाना भी खिलाएगा, तो उसका हक नहीं बनता आपके 50 रुपये की ठोकना। ठीक है जी। 50 किलो तो लेना बनता है, और कुछ नहीं पिलाए, छाछ तो पिलाएगा। अगर 50 किलो फालतू ले लेगा वो, क्या ज़्यादा है आपका, क्या ज़्यादा है? ठीक है जी। है ना? तो ये चीज़ है जी। तो ये तो आपके ऊपर है कैसे आपने रखा। पंजाब वालों का क्या रुख है? पंजाब वालों के साथ बात हो रही जो बढ़िया है जी। माल खूब है, अब निकलने चालू हो जाएगा। नहीं, क्या कह रहे, बेचेंगे, रोकेंगे, क्या कह रहे? उनके मन भी तो पढ़ लेते हैं जी, दूसरे का मन पढ़ा जाता है। अभी सिचुएशन ये है, पंजाब में कमीशनबाजी ज़्यादा हो रही है, तो हम तो ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे, जितना आधा इज्जत से बिक रहा है बेच देते हैं। ये क्या चीज़ जी, एक बार बता दो जी। वो जी मैंने पहले भी एक बार बताई थी, थोड़ा ड्रामा कहने लग गए थे लोग, तो वो सबको पता, पंजाब वालों को, जो पंजाब का बेचते हैं उनको भी, जो लेके आते हैं उनको भी, कि क्या होते कमीशनबाजी। तो मैंने बताया था, तो उसमें लड़ने आ गए थे 2-4 ड्राइवर कि जी आपने ये कैसे बोल दिया, सब एक जैसे नहीं होते। मैं पंजाब में तो ऐसे ही है कि बिना कमीशन के ड्राइवर आता नहीं, तो उस वजह से हमने थोड़ा इंटरेस्ट कम दे रखा, जो आ जाता है बिना कमीशन के बेच लेते हैं, नहीं आता तो मौज में। ठीक है जी। तो सर मस्ती में है, आराम से बैठे हैं, खाली बैठे हैं तो भी आनंद में, क्योंकि इसके चरणों में। ठीक है जी। और हिमाचल की? हिमाचल चालू होने वाला है मेरे ख्याल से, मैं 10-15 दिन लेट हो गया, अगले महीने में आपको खूब स्पीड से मिल जाएगा। 5 मई के हाँ, मैं तकरीबन 10-15 मई के आसपास खूब मिल जाएगा, खूब मिलेगा 10-15 मई से। माथे में आज मस्तक के लिखी रहा, कुछ वो बता रहे? कुछ है, कुछ नहीं बताई, मैं आँख दिक्कत आई हुई है, वो पेन हो रही है, कुछ नहीं है। ये देखो आँख सूजी आज वो चर्चा नहीं है क्यों जी? वो खुल का चर्चा नहीं है। बढ़िया। नहीं, आँख में दिक्कत है, पेन है मेरे को। ये देखो, आप देखो, ये आपको लग रहा है सर, हंसने का मतलब ये नहीं होता कि सब सही है। ये आंखें मिचो, मैं जूम करके दिखाइए। अरे आपको दिखाने के लिए, वो वीडियो बनवाने के लिए ना सर। तो आपको बताओ, आपको लगता है मैं ढंग से नहीं बोल रहा, ऐसा कुछ हो सकता है, दिक्कत भी हो। तो बाबूजी ऐसा है, बाबूजी आप चाहे सिंपल कैसे भी सी हो, चीज़। मेरी बात सुनो, आप कैसे भी हो, जो मर्जी हो, किसी की नज़र में कुछ भी हो, पर इस समय जो है ना, लहसुन वालों की उम्मीदें जुड़ी पड़ी, जिनकी नहीं है उनकी नहीं है। पर ये लगा के चलो, एक बंदे की तो होगी, यानी सुनाने वाला एक और सुनने वाला एक वक्ता भी हो, तो भी भागवत पूरी हो जाती है। नहीं, एक सुनाने वाला, एक सुनने वाला। बिल्कुल आपने एकदम बहुत बड़ी बात बोल दी कि सुनने वाला भी एक हो, सुनाने वाला भी एक हो, तो भी भागवत पूरी हो जाती है। ठीक है जी। जो कथा होती है उसमें कोई भीड़ की जरूरत नहीं होती। तो मन से सुनने वाला हो ना कोई, हाँ। ऐसे इसलिए मन से सुनने वाले, जिनकी सर, उम्मीद है। देखिए लहसुन मैंने, यदि आपकी आंख में कुछ हो रहा है ना, हमको मतलब नहीं है, आपके सिर के बाल चले गए, आंख में कुछ है, आपका लड़ाई झगड़ा है, आपको कोई क्या कह रहा, ये नहीं है मतलब। ये जो आज का दिन है ना मंगलवार का, ये 10 मिनट की, 12 मिनट की, 15 मिनट की, मैं आया 10 मिनट में चला गया और मैं वीडियो बना के चला गया, आपका मन नहीं है, उससे मतलब नहीं है। पर ये 10 मिनट की जो वीडियो बनती है ना, 12 मिनट की, इसमें आपसे उम्मीद है, सुनो उनकी रोजी रोटी चलो है। चलो मैं मालिक सुन लो। अब उन्होंने आप ये आपको भी सुन समर्पित कर दिया, जैसे आपने परमात्मा को समर्पित कर रखा, सर सुनिए, उन्होंने आपको समर्पित कर रखा। लहसुन नो डाउट 100-150 जाएगा ही जाएगा, लहसुन नो डाउट 100-150 जाएगा। मैं कोई देखो यार, मैं बता नहीं रहा था कि बिना बात के वो लाना जो उंगलबाजी कहते हैं, वो सुन लो यार भाई साहब। ये बात मैंने आज से 2 महीने पहले बोल दी थी कि जैसे 100 से 150 पे आएगा विदेशी माल आएंगे, उस टाइम जान के अंदाजों में बोली थी, ठीक है जी, घुमा के बोली थी, पूरी खुल के नहीं बोली थी। ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि जो अभी भी आ रहा है वो बिल्कुल रुक जाता, ठीक है जी। तब भी गालियाँ पड़ती। मैं सिर्फ हिंट दे रहा था कि थोड़ा बेचना, हमने घबरा के नहीं बेचना। जिस टाइम घबराहट हुई थी मैं तब बोली थी कि भैया घबराओ नहीं, बहुत हमारे पास खुश होने के कई वजह है, प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट। एक दिन वीडियो में आपने बताया था, मैंने ओपन बताया था, 4-5 प्लस पॉइंट बताए थे। तो जिस टाइम घबराए थे तब मैंने खुल के आ गया था
कि भाई घबरा के नहीं बेचना। अभी मंडी भर दी थी जब एमपी में शुरुआत में, ठीक है। समझिए, असल में लोग भूल जाते हैं, तब मन टूटता है, जब मार्केट टूटती है, नुकसान होता है, तब आदमी बोलता है खुदा ना किया मर गया। आप पूछिए कि सारी सुनो सीरियल से, ये सीरियल्स हैं, जैसे वो सास भी कभी बहू थी, ये सीरियल आते थे, नाटक चल रहा है रोज, ये तो एक समझिए। ये रंगमंच है जिसमें एक जोकर आपके सामने बैठ के रोज नाचता है। उस जोकर को पता है कभी तो तालियां बजेंगी और कभी गालियां पड़ेंगी, उसके बावजूद वो जोकर आपके आगे रोज आता है और रोज बताता है। अब 80% लोग नाखुश हैं, ये भी पता है। एक मैं तो एक की बात कर रहा हूँ, एक तो वो खुश होंगे। आपने एक जो बोली ना, उससे आ गया मैं फिर दोबारा मूड में, तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस एक की वजह से। ठीक है। तो भाई साहब लहसन तो जाएगा 100-150, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है जी। जब मैंने बोला था तब तो ये अमेरिका और चीन की बात भी नहीं छिड़ी थी, 2 महीने पहले देख लेना। ठीक है जी। 2.5 महीने पहले जब मैंने बात बोली थी, ये तो बाद में माहौल बनते गए। तो फ्लेक्स उस टाइम 85-90 रुपये का बिक रहा था। तब मैंने फ्लेक्स वालों को, जो मेरे टच वाले थे, बड़े लोगों को मेरे से कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए मैं दुश्मन हूँ, लेकिन जो कुछ छोटे फ्लेक्स वाले, किसी 10 टन, किसी 20 टन, किसी 50-100 टन, 20 से 100 टन वाले, कोई औकात नहीं होती फ्लेक्स वालों की। ठीक है जी। उस मार्केट में 20 से 50 टन वाले की कोई वैल्यू नहीं है फ्लेक्स की जी। तो उन लोगों ने बहुत विश्वास करके रोका था। तो मैंने कहा था 100-120 से चलेगा, आप चिंता नहीं करें। ठीक है जी। वो घूम के आज 140 रुपये में कोई दीवार नहीं है। ये फ्लेक्स 170-80-200 तक चला जाएगा। ठीक है। है। लड़ाई और खिंची, अभी लड़ाई कितनी खिंचती है किसी को नहीं पता। ठीक है जी। कितनी जल्दी टूटती है ये किसी को नहीं पता। लेकिन हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। अगर ये लड़ाई खिंचती है तो फ्लेक्स 180-200 होगा। फ्लेक्स बढ़ेगा तो आपका हल्का माल जो नहीं दिख रहा, मंडियों में अब गोली नहीं दिख रही, दागी नहीं दिख रहा, ये कहाँ चला गया, ये सब ज़्यादा उधर ज़्यादा डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री, ठीक है जी, अचार इंडस्ट्री, ये सब उठा गया। तो बेसिकली ले दे के कहीं ना कहीं भगवान किसान का साथ दे रहे हैं। तो तभी दिक्कत तो मौके पे अभी किसान का माल निकल रहा था तो ये मार्केटें टाइट हो गई। ये मार्केटें 6 महीने भी बाद भी टाइट हो सकती थी जब किसान सारा बेच बैठता। ठीक है जी। आप समझो, ये 2 महीने 3 महीने बाद भी टाइट हो सकती थी जब सबका निकल जाता माल। अगर अभी महीने, ये सवा महीना हो रहा होगा जब से टाइट है, या 1.5 महीने से एक ही मार्केट चल रही है। ठीक है जी। अभी 2-4 ऊपर नीचे, 2-4 ऊपर नीचे। ये मार्केट टिकने की वजह भगवान ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि गरीब आदमी का लॉस ना हो जाए, तो उन्होंने ये मेंटेन करके रखा। ठीक है जी। और इसमें फिर एक पॉइंट बता दो जो माइनस पॉइंट है, जो खतरनाक हो सकता है। सिर्फ जी एक ही माइनस पॉइंट है, बाकी तो इसमें कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। अब वो अगर माइनस पॉइंट ना हो, तो जितना हम सोचें उससे डबल हो जाए। हम 100 से 150 सोच रहे हैं, वो 200 से 300 भी जा सकते हैं। ठीक है जी। अगर वो माइनस पॉइंट ना हो, लेकिन ये हो नहीं सकता कि वो ना हो। क्या चीज़ जी? माइनस पॉइंट ये है विदेशों से माल आने का। आप 100 रुपये की गारंटी दो, आज भी विदेश से माल आ जाएगा। आज की तारीख में? हाँ। इम्पोर्टर तैयार बैठे हैं, सौदे हो रहे हैं, धड़ाधड़ सौदे हो रहे हैं। ये आप गारंटी दे दो, कच्चा माल 100-110 का बिक जाएगा और निकाल देंगे गाड़ी। अब वो आता है नहीं आता, क्या होता है क्या नहीं होता, ये प्रभु जाने। ठीक है जी। पीछे जो भाव है मैं वो बता रहा हूँ, कहीं डरा नहीं रहा, लेकिन अवेयर कहना अच्छा होता है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें थोड़ा बेचते रहेंगे ना, तो अभी कुछ 70-80 का भाव मिल जाएगा, कुछ 100 का मिल जाएगा, कुछ 125, कुछ 150। ठीक है। लेकिन जब 125-150 तक आप जाओगे, तब तक आप एक बहुत कुछ अमाउंट अपने पास कर चुके होगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई माल आ भी जाता है विदेशी, तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इतना। इन बिटवीन जो व्यापारी 60-70 से चालू हुआ लेना, जहाँ 90 होगा बेचते चलो, फिर ले लेना, फिर बेच लेना, फिर ले लेना। एक तो आई चलाई हो जाएगी। एक ही चीज़ को लेके नहीं बैठोगे, एक ही चीज़ का ख़राब होने का खतरा ख़त्म हो गया।
लिया 20-30 से बढ़ाया, बेचा। जो मैं पीछे बोला था 2020 का सीज़न चलेगा कि हाथ के हाथ कमाई करो, निकालते जाओ, ठीक है तो जी। आप में कुछ गुंजाइश आती जाएगी। बाकी टोटल आप लोगों के भरोसे छोड़ी हुई थी, अभी भी छोड़ी हुई है भैया, क्योंकि कहीं कहते हैं यार इसको नॉलेज तो घंटे की है, ये तो बैठ के सिर्फ बातें फैलता है। बेचने से 100, 150, क्या लें उनसे, क्या लें? आप मुझे कट्टे थोड़ा लेने हैं आपके ना, आपके पास गाड़ियाँ बेचने, हम तो बात तो सुन लीजिए सिर्फ। हाँ, तो ये सिचुएशन सीधी सीधी है जी। जिनको सुपर शंकर चाहिए वो आराम से कल से बुकिंग चालू करवा दो, जितना माल आएगा मैं दे दूँगा। अब रूटीन में आता रहेगा। माल सूख गए, क्यों भाई साहब? माल तो अब सूख गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अगले एक हफ्ते में स्टोर में अंदर करना शुरू कर। माल सूख चुके हैं पूरे। एक चलो। हफ्ता भी इसलिए बोल रहा है जी क्योंकि इस वक्त गेहूं की वजह से लेबर ही नहीं। लेबर कम है जी, ठीक है। देखो एक बात सुन लीजिए, एक ये देखो, एक एक पॉइंट सुना करो। इन्होंने क्या कि अभी तक तो ये अंदर हो जाता, गेहूं की वजह से लेबर नहीं मिल रही। ये बात मैंने पिछले 15 दिन से बोल रहा हूँ कि जो माल बहुत कम स्पीड पे आ रहे हैं उसकी एक मेन वजह ये भी है। हो सकता है एक बार प्रेशर बनेगा जी अब। बिल्कुल बनेगा। तो गेहूं की वजह से लेबर नहीं मिल रही, गेहूं की डिमांड बहुत बड़ी है इस टाइम। गेहूं और बूस गेरनो हो जी, साल का इस नाज है टाइम जी। गेहूं की डिमांड इतनी बड़ी है, वजह क्या है कि पूरा विश्व आपकी तरफ गेहूं के लिए देख रहा है। इस बार मेरे ही टच के दो आती हैं जिन्होंने कम से कम कि एक ने 1000 टन गेहूं स्टॉक किया है, एक ने 1700 टन गेहूं स्टॉक किया। दो तो मेरे जो मैं जिनको पर्सनली नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि ये आपके मित्र हैं, इन्होंने इतना बड़ा स्टॉक कर लिया। गोडाउन के गोडाउन भर दिए जी, कोल्ड स्टोर के कोल्ड स्टोर भरे हुए हैं, गेहूँ इतनी स्टॉक हो गई। ठीक है जी। तो सर हर चीज़ की एक सीमा होती है। आप ये सोचें कि 2 महीने पहले सबके मन में यही था कि अब 50-60 भी बिक जाए तो बहुत है, ठीक है देसी माल। अगर 70-80 बिक जाए तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातें थी आज से 2 महीने पहले। अब इतने पे आ गए तो जी नहीं, 100-125 तो होना चाहिए। अब मैं गारंटी बोल रहा हूँ 100-125 पे आगे आप 150-200 बोलने लग जाओगे। पिछले चक्कर में इनकी आपस की पर्सनल बात हो रही थी मेरी और इनकी, तो मैं कह रहा था अभी कहाँ, ये पूछ रहे कि कहाँ रुकेगा जाके बीज वाला। मैं कहा जो बीज बढ़िया है ना भाई वो तो ठीक जाएगा। इन्होंने कहा 80 रुपये टप देगा। मैं कहा 100 रुपये, ये अपने मुँह से कहा 100 रुपये में तो कहवारे जा रहे हैं जी। और मुझे लग रहा है जब वो माल आएगा फिर आप शायद कल को कुछ और खोल देंगे। सर सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, समय बलवान है, समय से बड़ा कोई नहीं है। जो मार्केट इसी की तेज हो गई फिर तो एक्चुअली खुलेगा वो। नॉर्मल भाव है। मैं ये तो नहीं है कि बीज 100 का कह नहीं, दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जैसे मार्केट है वैसे चलेगा, लेकिन सर समय बलवान है। समय से बड़ा कुछ भी कुछ नहीं नहीं है। है। अगर आज किसी की वाहवाही है ना तो उसका समय बलवान है। ठीक है जी। आज अमित शाह का नाम लेके लोगों की फटनी चालू हो जाती है, या योगी जी का नाम लेके ना बड़े बड़े धुरंधर जो थे ना, जो अपने आपने तुदम खान होते थे, बाहुबली है उनकी हमारा। चल जाती है। ठीक है जी। यही योगी जी एक बार संसद में रोए भी थे, ठीक है जी। मजबूरी में, है ना। जब ठीक है। दूसरी सरकार का राज था तो यही योगी थे जो रोए थे। उस टाइम जो उनका रोना दिखता है कि वो मजबूर थे। ठीक है जी। समय बदला, वक्त बदला, वक्त उनका बलवान हो गया, आज वो फॉर्म में। ठीक है जी। उनके विरोधी रो रहे हैं। यही अमित शाह जी 6 महीने या कितने महीने जेल में रहे, ठीक है जी। है ना। जेल में आके उनको बीमारियां भी लगी। वक्त बदला तो गृह मंत्री बन गए। गृह मंत्री राजा ही होता है जी। ठीक है जी। राजा से बड़ा, मैं समझो राजा से भी बड़ा पद गृह मंत्री का ही होता है। ठीक है जी। जो पावर्स उसको होती हैं, राजा से ज़्यादा पावर होती है उसको। जो हम जितनी नॉलेज हमारे को, ठीक है हो जी। सकता है नॉलेज गलत हो हमारे को। तो सर वक्त से बढ़ के कुछ नहीं। हम भी यहाँ के कुछ बोल रहे हैं ना सर, फट रही होती है। मैं अभी हम वो भाई साहब और 3 बैठे हुए, वो अपने दिमाग से स्टॉक कर रहे हैं। ये वही है घरवाली वाले।
ठीक है जी, रोक रखा इसलिए- कैमरे पाने से। हाँ, इसलिए उन्होंने मुंह पे गमछा डाल रखा है, वो इशारा कर रहे हैं कर कि दूं, देना। दिखा दो, मुंह पर कर लो जी, मुंह दिखा दूं मैं। वो मुंह भी नहीं दिखाएंगे आपको। मुंह पे कर लो, गमछा कर लो, मैं दिखा तो दूं। और अरे कर उनके लो। घर वाली देख लेंगे। देख, अरे नीचे तो दिखा दो, वो देखो जी। ऐसे ही पहचान लेंगे घर वाले तो। तो यही बात हो रही थी, वो कह रहे हैं स्टॉक माल लिया इन्होंने, तो मैं कहा देखो जी आप अपने रिस्क पे ले लें माल, हालांकि तेजी है सबको दिख रही है, अब तो बच्चा ठीक भी है बोल जी। देगा। 2 महीने पहले ये बात बोल रहे होते तो मैं मानता, अब तो कोई बच्चा बोल देगा तेजी दिख रही है। उसके बावजूद मैंने भाई साहब क्या बोला, आपकी जिम्मेवारी होगी, आपको पैसे बचे या घटे। ठीक है जी, मैं देखो पैसे लेने से पहले बोला कि आपकी जिम्मेवारी। इनकी जिम्मेदारी है। सुविधा सब दे रहा हूँ। हिमाचल वालों का फ़ोन आया, एक ने 10,000 इकट्ठा रखना, कहा है ये सुविधा मैं कहा पूरी है, 50,000 इकट्ठे का गोडाउन है, तो पूरी सुविधा मिलेगी, लेकिन रखेंगे, मैं आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी, उसकी सिक्योरिटी, माल रखना, माल की देखभाल, वो सब हो जाएगा। पर एक बात जी, लहसुन के ना, ये तो कोई किस्मत है ना, यक करोगा पिछले जो अब अभी तक ही इसका रेट चल रहा। लहसुन के ग्रह नक्षत्र नहीं है जी अब की बार। अरे मुंडे जिंदगी मुंह में गिरेगा। 3 साल, जिंदगी में 3 साल इकट्ठा लहसन को मिल गया। ये साल लहसुन का नहीं है, ये तो क्या कोई ना पता क्या है क्या नहीं। ये तो कोई ना कोई मेरे जैसा गरीब आदमी है, ये भगवान लगा जिससे लो, कहीं निपटाना चाह रहे भी हैं। पिछले साल जो से बेच का गए ना, उनकी उल्टी लगेगी अब की बार। कुछ की तो लग गई लास्ट में, दोबारा वापस काट दी, और कुछ का अब निकलेगा। राम राम जी। सर देखो, वही बात आ गई ना, समय तो बलवान है, ग्रह नक्षत्र ठीक ना हो, समय बलवान होना चाहिए। तो अभी लहसन का समय बलवान है, या कोई मेरे जैसा गरीब आदमी है जिसके कईजे उतारे नहीं होंगे भगवान ने, तो ये रेट दे रखे। ठीक है जी, कुछ तो होगा। कई लोग सोचे होंगे हमारा दिमाग चल रहा है, तो बहुत अच्छे से समझ लेना, पिछले साल दिमाग वाले ही बहुत मरे। अच्छे से समझ लेना, जब दिसंबर से लेके जनवरी याद कर लेना, ये सब्जी है, दिमाग किसी का नहीं चलता साहब। ठीक है जी, सब्जी उल्लू और उल्लू का ये कब बनाती है पता ही नहीं चलता। ठीक है जी, पहले भैया दिमाग दुमो कुछ नहीं, धन्यवाद करो भगवान का और किसी ना किसी किसान के गरीब बच्चे का, जिसकी वजह से रेट बढ़िया है। कि किसी किसान की बच्ची की शादी हो रही होगी तो उसको पैसा चाहिए होगा, तो ये रेट टिका हुआ है। किसी के बच्चे ने स्कूल की फ़ीस भरनी होगी तो ये उसकी वजह से रेट टिके हुए हैं। चलो किसी व्यापारी का कर्जा निकालना होगा उसने, है ना, वो कर्जे में हो सकता है महीने वाला हो, तो उसके लिए ये रेट टिके हुए हैं। कुछ कह नहीं सकते साहब ठीक है जी, बस फिर भी जो है ना, कि ये कोई कहता है मेरी वजह से मेरा दिमाग था और मैं यहाँ हो गया, तो मैं ऐसे ऐसे नाम जानता हूँ जिनके ना दिमाग वाकई में चलते थे, पिछले साल आज वो तो रोड पे चल रहे हैं। देखो जी, हम तो ये कहेंगे कि बेचना चाहिए। पिछले साल तो लगी उल्टी है बाद में, अब की बार उल्टी नहीं लगने की, अब की बार मरोड़े लगेंगे सीधे। गर्मी का लू का साल है, लू में मरोड़े लगते हैं, लू के अंदर उल्टी नहीं लगती, जलाब लगते हैं। देखो जी, सीधी सीधी बच के चलना फिर हम भी। तो हर बार बोलते हैं ना, पिछले साल हमारी औकात थी, हम नॉर्मल रहे ना, इस साल हमारी औकात है। दूध का जलाया छाछ को भी फूक मार के पीते हैं। ठीक है ना जी, चलो ठीक है जी, आप अपनी वो है जी, दोबारा हाँ जी, दो बाबू जी को। अभी खुराना जी ने बोला कि रंगमंच के जोकर आए। हाँ जी, खुराना जी ने बोला कि मैं रंगमंच के जोकर की तरह हूँ। ये आप खुराना जी रंगमंच के जोकर की तरह नहीं हो, आप कक्षा में उस शिक्षक की तरह हो जिसे सब सुनते हैं। अब कोई बच्चा सेम, हाँ जी, कोई बच्चा सीख के फर्स्ट आ जाता और कोई फेल हो जाता। ठीक है जी, शिक्षक तो एक ही है और वो सेम ज्ञान हर रोज दे रहा, हर बच्चे को दे रहा। ठीक है जी, तो आप अपने आप को रंगमंच का जोकर मत मानो, देखो जी, आप यहाँ के शिक्षक हो इस पद्धति के। आपको नहीं पता, जिस तरह से शिक्षा में किसी बच्चे की रुचि हो ना, और किसी दिन कोई टीचर ना आए तो उसे ये लगता है कि मेरी शिक्षा का आज लॉस हो गया, और मारे जैसे इसे मैं कैसे कवर करूँ। आपको इस तरह देखते हैं हर रोज लोग कि आज भी एक लेक्चर होगा, उसमें भी कुछ ज्ञान होगा। ठीक है जी, हाँ जी, बस मैं यही कह रहा, ये इनका बड़प्पन है कि खुद को इतना ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, हमारी दृष्टि से देखो आप क्या हो। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। उसमें एक मारे जैसे भी हो, वहाँ
जिस दिन मास्टर ना आए हम खुश होते भी अच्छा नहीं आया, बच गए पढ़ने से। वो मरीज जैसे फंसते हैं फिर जूते घसाते हुए बाद में। तो आप जो है ना देखो बात जी, सही है जी। साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। लेकिन सर मैं इस साल शुरू से ना खुल के नहीं बोल रहा था, बच रहा था। सिर्फ बचने की इशारों में बताया, ये कोई नहीं कह सकता इस बार खुदा ने बताया नहीं। सर मैंने उस टाइम बताया जब सब घबरा गए थे, सब घबरा गए थे। अगर कोई अपने मन से पूछ लेना, भले लोगों के आगे आप कुछ भी बोले, अपने अपने मनों में झाँक लेना, घबरा गए थे। ठीक है जी। तब बोला था कि रुकिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री गाली है, हमारे पास चाय इंडस्ट्री गाली है, हमारी लोकल डिमांड बहुत बढ़ेगी, हमारे इसमें एक्सपोर्ट बहुत होगा। तब तो मेरे को पता भी नहीं था कि अमेरिका और उसकी चाइना की वॉर हो जाएगी और इंडिया का लहसन कई देशों में जाना चालू हो जाएगा। ठीक है जी। है ना जी। तो उस टाइम भी बताया, खुल के नहीं बता रहे थे कि 2-3 महीने की गालियाँ बहुत खाई थी, और 2 साल की तारीफ़ और 3 महीने की गालियाँ तो कुछ ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई थी। तो ठीक है जी। ओवर ईटिंग हजम कर रहे थे। मैं तो बोल दिया जी, जब बदहजमी होती है ना, उल्टियाँ लगती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। सर डॉक्टरों ने क्लियर मना कर रखा है जिस हिसाब से इन्फेक्शन है। मैं कल भी अपने डॉक्टर को दिखाने गया था, मेरे को शुगर रहती है, उन्होंने क्लियर बोला धूल मिट्टी में नहीं जाना। तो मैं अगर 1 दिन 2 दिन दुकान पे नहीं हो तो ऐसी भी कोई आफत नहीं आ रही कि मेरे बिना दुकान नहीं चल रही। यहाँ तो ये मेरे पास लोग बहुत बढ़िया बैठे। अभी अभी फोन आपने उठाया था, चलाया था, और देखो 1 मिनट के अंदर कितनी धूल जम जाती है सारे में। यहाँ तो लहसुन के छिलके ही उड़ रहे जी लगातार। सही देखो मेरे पे कितने, हाँ जी, है ना। फिर भी आते हैं, एक तो रोटी चाहिए, हर एक को रोटी चाहिए। सर हम इतने बड़े रईस नहीं है कि अगर हम 10 दिन घर बैठ जाए तो हमारी रोटी चल जाएगी। चलो जी। 1 आध दिन के लिए उसने इंतजाम कर रखा है। हम तो कहाँ भी जैसे वो एक है ना, ऐसे सुनने वाला भी एक है, बस उस एक के लिए आओ। बस ये उसी एक के लिए खुल के बोला हूँ सर, उसी एक के लिए। ठीक अब है। वो कौन सा है क्या ये जाने, अपने को नहीं पता। ठीक है। उसी एक के लिए खुल के बोले, और हर एक के लिए नहीं बोला। जिसको समझना समझो, नहीं समझा भैया मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। लहसुन जाएगा 500 और लहसुन हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है जी। सब अपने अपने दिमाग से करो काम, कोई खुराना को सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। मैं तो स्पष्ट बोलूँ, चलो ये तो इसलिए जो ओपन बोल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, कमाई हो रही है तो आप अपने दिमाग से कर रहे हैं, बुरा हो गया तो इस भैंचों की वजह से मारे गए, यूँ गालियाँ देते हैं। बहुत सारा हमारे पे फाड़ते हैं। बहुत बुरी गाड़ियाँ दी उस समय, देख लो। ये तो सर शुक्र करें, देखिए तब मन की खोलने को बोल दी तो अब खुल रही है। ये तो शुक्र करें भगवान का। मैं तो बहुत कहता ही हूँ, मनीष नागर भी करे, कपिल धाकड़ भी करे, और 2-4 लोग जिनको बीज दिया, जिन्होंने मेरी वजह से बीज बांटा। बीज बढ़िया निकल गए। अगर ये बीज गलत निकलता, मैं गारंटी देता हूँ उनकी झंड उतार देते लोग। मेरे को गालियाँ पड़ती, उनकी झंड उतारी थी। बड़े बड़े हो सकता है उनको कोई पिटाई भी कर देता बेचारों को। बड़े बड़े महायज्ञ होते जी। और जो कहीं सुपर शंकर MP और राजस्थान में ना कामयाब हुआ, MP राजस्थान गुजरात कहीं भी अगर ना कामयाब होता ना, हाँ जी, मैं बता रहा हूँ लोग तैयारी में थे कि इनको लपेटेंगे, जबकि बीज हमारा नहीं है। और कितना बड़ा रिस्क जी। बीज हमारा नहीं सर, जमीन हमारी नहीं, हम लगवा नहीं रहे ऊटी वालों जैसे। ऊटी के जो 5-2 घराना है ना, जो किसानों को बीज दे के अपना लगवाते हैं, किसानों को एज ए नौकर यूज़ करते हैं, हम वो नहीं, हमारी औकात ही नहीं। ठीक है जी। सिर्फ एक अच्छी चीज़ देखी, मन में आया कि अगर इनके घर में रोटी है तो यार उस गरीब के में भी चली जाए रोटी, क्या हो गया। ठीक है जी। इनसे लेके दे नहीं रहा, तो इनकी चीज़ का एक सलाह दे कि आप भी ऐसी चीज़ लगा लो। इनका भी फ़ायदा हुआ कि जो चीज़ कम की बिक्री थी वो बीज के नाम से 20 से ऊपर बिक। चलो इंद्री जाके अब प्रत्यक्ष प्रमाण तो दिखा दिया, अभी वाकई इतने क्विंटल निकल रहा जी वहाँ पर। दुनिया ने देखा भैया, इंद्री छोड़ो ना, जिन्होंने बोया उन्होंने नहीं बताया। हाँ जी, वही तो कह रहा मैं, उन्होंने भी तो खेतों में ही जाके देख लिया जी। अरे जो राजस्थान में बोया उन्होंने बताया, इतना मोटा मोटा यहाँ लेके आए, बता रहे हैं, यूपी वाले बता रहे हैं, तो पंजाब को हरियाणा के उस इलाके में उस तरफ जहाँ होया वो बता रहे हैं। अब वो अपना अपना बीज बेच रहे हैं ना। ठीक है। जो डायरेक्ट अपना बीज बेच रहा है, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। इज्जत रख ली जी ऊपर वाले ने, ये उसने इज्जत रख दी। तो और इतनी बड़ी इज्जत रखी कि भी धन्यवाद करना। भैया हम तो हमेशा धन्यवाद देते हैं। क्यों?
हकीकत में जोकर ही हम। आप इस मंडी में घूम लो, एक आदमी ये नहीं बोलेगा खुराना जी, कोई पूछने आते हो कहते हैं वो होगा यार, ऐसे ही है। कितने व्यापारी को कहते हैं पेमेंट नहीं देगा ये, कितनों को पेमेंट मिल गई जी आपकी पिछली? बिल्कुल नगद? यार अगर ऑप्शन है ये, अकाउंट में ले लो, कैश ले लो। ठीक है जी, तभी गाड़ी दूसरी लेकर आ रही है आप? दूसरी चक्कर है कि तीसरा जी आपको? दूसरा गाड़ी, ठीक है। सर ऐसा है, अगर मैं पेमेंट ही ना दे रहा होता या मैं गलत आदमी होता तो रूटीन में माल नहीं हो सकता था। ठीक है जी। आदमी का धंधा तभी चलता है जब वो ईमानदारी से व्यापार करता है। हाँ, हमारे से बड़े बड़े मंडी में बैठे हैं जो एडवांस भी दे सकते होंगे। ठीक है जी। सबसे गरीब आदमी हूँ मैं, क्योंकि मैं वक्त बदल गया है ना। कोई टाइम ऐसा था 20 साल राज भी किया। अरे मन के तो अमीर हैं। हाँ, मन का बस मैं मन अपने के आप अमीर में हो अमीर जी। हूँ बहुत। रुपये तो यहीं घर वाले कब्जा कर लेंगे जी। टैक्स को प्रमाण की जरूरत नहीं है जी। हाँ जी। कोई भी किसान भाई या कोई व्यापारी कुछ भी हो, वो अपना एक बैग तोल ले दूसरी लहसुन का, और उसी बैग में सुपर संकल्प डाल के दोबारा तोल ले, उसको फ़र्क वहीं नज़र आ जाएगा कि वज़न ज़्यादा है, कम है, कितना है। ठीक है जी। सेम बैग में हम बोलते हैं ना कि पर एकड़ से इतने निकलते हैं, हाँ जी। तो उसका एक फ़र्क है ये। हम कोई हर एकड़ तोलते थोड़ी हैं। हमारे पास भी बोरे हैं, उसमें नॉर्मल शंकर भर के देख ली, वे नॉर्मल शंकर 60, 65, 70 किलो आएगी। और सुपर शंकर भर के देख ली, सुपर शंकर उसमें 80, 85, 88 किलो तक भी आ जाती है अब तक। अच्छा। अब से आगे तो देखो, हाँ, अब से आगे तो वजन तोड़ना शुरू कर देगी, तो वहीं अंदाज़ा हो जाता है कि हम एक खेत से इतनी निकलेगी। ठीक है जी। अरे सर ये तो देखो ये ना यार, एक्सपेरिमेंट तो राणा जी कोई भी कहीं भी कर सकता है सुपर शंकर के साथ। ठीक है जी। बराबर का बर्तन ले लो, बराबर का बैग ले लो, कट्टा ले लो, थैला ले लो, दूसरा लहसुन डाल के तोल लो, सुपर शंकर डाल के तोल लो। वजन देखो, लंबी लंबी कलियां हैं, सारा जो लेगा। एक बार बताओ, ये फ्लेक्स वालों को इससे बढ़िया क्या चीज़ मिलेगी? ठीक है। अचार वालों को इससे बढ़िया चीज़ क्या मिलेगी? क्या शानदार लंबे लंबे होंगे। बताओ ना। घर वालों को जो डोमेस्टिक में लोग उसको छिलने में क्यों 2 मिनट नहीं लगेगा छिलेंगे? आज का छिले हुए लहसुन का चल रहा है। अब फिर वही वाली बात होगी, छिले हुई मशीन नहीं दिखाई हमने कभी। चल लो यार, जिस दिन कहे चलेंगे। अभी कोर्ट चलो मेरे साथ, पहले वहीं से वापसी में मशीन दिखा दे। जो बड़ी मुश्किल से तो मैं कोर्ट में से बचा है, पहले में इतने मामले हो रहे, ये नहीं पता कब अंदर चला जाऊँ। अभी तो वो मुंबई वाले चल रहे, वहाँ के तारीख पे जाना पड़ा, कभी कहीं कभी कहीं। चलो आपको अपनी मशीन पे ले जाऊंगा सर। उसमें डिमांड है रोज का हमारा 800 किलो 1 टन फुल डिमांड चल रही है। और कृपया प्रभु की एक बार मैं वो मशीन दिखाना चाहूँगा कि हम क्वालिटी क्या दे रहे हैं। ठीक है जी। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट क्वालिटी भी दिखाता हूँ। 1 सेकंड देखिए जी। ओए होए। किसी को भी फील्ड गार्लिक चाहिए, आप हमारे को फ़ोन कर सकते हैं। ये क्या दिन रुकेगा जी? अब छोटी पैकिंग में भी कर दिया नहीं जी? नहीं, हाँ दे दूंगा, किसी को चाहिए तो। अच्छा जी। मैं पैकिंग हमारी 5 किलो तक की है। अच्छा जी। आधा किलो 250 ग्राम से लेके 5 किलो तक की पैकिंग है। ये तो सैंपल्स हैं, ठीक है जी। मतलब कि ये माल हम दे दें सर। ठीक है जी। ठंडा पड़ा जी काफ़ी। वो अभी तो वो सैंपल के लिए लाया था, फ्रिज में रखा था। ठीक है जी। चलिए जी। जिसको जितना भी फील्ड आज की तारीख में रेट बता दो जी फिर भी। सर हर तरह का भाव है। अगर आपको कोई प्रीमियम चाहिए तो 80, 90, 95। आपको मिक्स चाहिए जैसे लेते हैं, होगा छिला हुआ, छोटा बड़ा मिक्स होगा तो 60 रुपये भी है। ठीक है जी। है ना जी। और आपको एकदम कचड़ा ही चाहिए तो 40-45 का भी है। आपको क्या चाहिए वो ले लो। ठीक है, धन्यवाद जी। राम राम राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है।